हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं इटली के कुछ खास बातें। इटली ग्रीस के बाद यूरोप का दूसरा सबसे पुराना राष्ट्र है। इसका क्षेत्रफल लगभग 3,13,000 वर्ग किलोमीटर है, जो महाराष्ट्र के क्षेत्रफल से लगभग 5,000 वर्ग किलोमीटर कम है। आधुनिक इटली 1861 में एक राज्य के रूप में स्थापित हो गया था, पर दूसरे विश्व युद्ध के बाद 10 जून 1946 को ही एक लोकतांत्रिक देश बना। इटली दुनिया की 8वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। यहाँ के लोग जीवन स्तर पर बहुत ही बढ़िया है। भारत की अर्थव्यवस्था भले ही इटली से एक कदम आगे हो, 7वें स्थान पर हो, पर ज़्यादा आबादी के पास कम संसाधनों की वजह से ज़्यादातर लोगों का जीवन स्तर कुछ खास अच्छा नहीं है। इटली में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है। यहाँ पर 50 ऐसे ऐतिहासिक निर्माण हैं जिन्हें यूनेस्को ने यह दर्जा दिया है कि भारत में ताजमहल, कुतुब मीनार समेत कुल 35 विश्व धरोहर स्थलों को यह दर्जा प्राप्त है। इटली दुनिया में सबसे ज़्यादा शराब बनाता है। यहाँ बनी शराब कई दूसरे देशों में भेजी जाती है। इटली की बोलोना यूनिवर्सिटी यूरोप की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी, जिसकी स्थापना सन 1080 ईस्वी में हुई थी। इटली भारत की तरह ही एक प्रायद्वीप है। प्रायद्वीप उस विश्व क्षेत्र को कहते हैं जो तीन तरफ से पानी की द्वारा घेरा हुआ होता है। जिस तरह भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत है, उसी तरह इटली के उत्तर में अल्प्स पर्वत है। इटली इकलौता देश है जो देशों को चारों तरफ से घेरे हुए है। वेटिकन सिटी और सैन मरीनो पहले विश्व युद्ध में इटली के 6 लाख से ज़्यादा सैनिक मारे गए थे और 10 लाख से ज़्यादा सैनिक बुरी तरह घायल हो गए थे। इटली के वेनिस शहर में यह कानून है कि वहाँ की हर गोंडोल नाव का रंग काला होना चाहिए। गोंडोल एक प्रकार से हल्की नाव होती है। इटली के मिलान शहर में यह कानून है कि वहाँ हर ज़रूर मौके पर चेहरे पर स्माइल रखनी ज़रूरी है, जैसे कि कहीं जाते समय और किसी से मिलते समय। यह नियम शमशान और अस्पताल जाने पर लागू नहीं होता। यह शहर फल्सियानो डेल मेक्सिको में मरना गैर कानूनी है, क्योंकि वहाँ पर सारे कब्रिस्तान भरे हुए हैं। अब ये मरे हुए को क्या सज़ा देंगे, यह समझ में नहीं आता। इटली में एक आदमी को सिर्फ इसलिए गिरफ्तार कर लिया गया था क्योंकि उसने पब्लिक प्लेस पर स्कर्ट पहन रखी थी। इटली में एक रेस्टोरेंट है जो गुफा के अंदर बनाया गया है। विश्व की सबसे लंबी सुरंग इटली से होकर स्विट्ज़रलैंड तक जाती है। यहाँ 57 किलोमीटर लंबा एक रेल मार्ग है जो अल्प्स पर्वतों के नीचे से होकर जाता है। इसे बनने में 17 साल से ज़्यादा का समय लगा था। साल 2012 में इटली की एक अदालत ने यह कानून पास किया कि अगर कोई व्यक्ति किसी को नो बॉल कहता है तो उसे सज़ा के तौर पर जुर्माना देना होगा। क्रिकेट में नो बॉल क्या होता है ये आप अच्छी तरह जानते हैं। इंग्लिश में नो बॉल का मतलब यह भी होता है कि तुम बहुत बहादुर नहीं हो, साहसी नहीं हो इत्यादि। साल 1968 में इटली के पास सागर में एक व्यक्ति ने एक प्लेटफॉर्म बना दिया था और उस प्लेटफॉर्म को एक छोटा देश घोषित करके खुद उसका राष्ट्रपति बन बैठा। उसने अपने देश का नाम द
द रिपब्लिक ऑफ रूस आइलैंड रखा था। इटली की सेना ने इस प्लेटफॉर्म को अपने नियंत्रण में लेकर नष्ट कर दिया। इस घटना से पता चलता है कि दुनिया में बेवकूफ़ों की कोई कमी नहीं है। हालांकि इटली एक विकसित देश है, फिर भी इसकी 1/3 आबादी ने कभी इंटरनेट का उपयोग नहीं किया। अर्जेंटीना दूसरे महाद्वीप दक्षिण अमेरिका पर बसा देश है, पर इसकी 37% आबादी पूर्व इटालियन थे। इटली राजधानी रोम की स्थापना आज से 2019 से 2772 साल पहले 21 अप्रैल 753 ईसा पूर्व को हुई थी। वर्तमान को रोम का क्षेत्रफल 1285 किलोमीटर और इसकी आबादी लगभग 29 लाख है। यूरोप के बाकी देशों के मुकाबले इटली में सबसे ज़्यादा भूकंप आते हैं। इसके सिवाय सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी भी इटली में ही है। इस विश्वव्यापी ज्वालामुखी को पहले प्रस्तुत ज्वालामुखी माना जाता था, लेकिन 1944 में इसमें अचानक विस्फोट हो गया था, जिसमें हज़ारों लोग मारे गए थे। रूसो सबसे आम इटालियन उपनाम है। फरारी, बरिला, गक्की, प्राडा, अरमानी, वर्सेस, लैम्बोर्गिनी, फिएट, डक्टी और नुटेला ये सभी इटालियन ब्रांड हैं। हर साल लगभग 5 करोड़ लोग इटली देश घूमने जाते हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।